आपकी बेटी की तो मेरिट आने वाली थी ना, कितने मार्क्स बने उसके। पहले ही दिन से मेरा सेल्फ एस्टीम इतना लो हो गया कि भाई मैं कौन से खेत की मूली हूँ। जो जैसे भी सीनियर आता है तो फर्स्ट ईयर में उसे ऐसे नमस्कार करना होता है, शुभ संध्या महोदय जी, सुप्रभात महोदया जी। तो अब रात के 2 बज रहे थे, मेरा अलार्म सीनियर्स ने लाइक 6th फ्लोर पे रेलिंग पे चलाया था। नमस्कार, मैं सुप्रिया राजस्थान की सीकर जिले के बेहद छोटे से गांव राजपुरा से हूँ। और आज से पहले न जाने इसी स्टेज पे, इसी जोश टॉक्स की स्टेज पे मैं कितनी स्पीचेस दे चुकी हूँ। जी हाँ, पर ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप में से किसी ने भी मुझे यहाँ के किसी वीडियोस में नहीं देखा होगा, क्योंकि ये स्पीचेस मैंने तब दिए हैं जब मैं हारा हुआ महसूस करती थी। आई यूज टू लॉक माई सेल्फ इन अ रूम एंड गिव अ थ्रिलिंग स्पीच इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड टेल माई सेल्फ कि मेरी लाइफ में जो भी बुरा चल रहा है, जो भी डाउन फेज चल रहा है, इट्स जस्ट टू मेक माई स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग। क्योंकि प्लेन बिना मसाले वाली कहानी सुनने में किसे मजा आता है। कल को अगर मुझ पे कोई मूवी बने तो उसका क्लाइमेक्स तो बढ़िया होना चाहिए ना। मैं एक किसान परिवार से आती हूँ। मेरे मम्मी पापा, मैंने बचपन से अपने मम्मी पापा दादा दादी को खेत में दिन रात काम करते हुए देखा है। मैंने अपनी अपर प्राइमरी स्कूलिंग मेरे ही गांव के सरकारी स्कूल से करी है। मेरे पिताजी उसी स्कूल में शिक्षक हैं एंड आई वाज टॉपर ऑफ माय सरकारी स्कूल। एक चलन चलने लगा मेरे स्कूल में कि जो बच्चे थे वो गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में जाने लगे। स्वाभाविक सी बात है कि मेरा भी मन करने लगा, क्योंकि मेरे सारे बैचमेट्स, सारे स्कूलमेट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाने लगे थे। मैंने घर पे सबको काफ़ी मनाया, काफ़ी नोक झोंक के बाद फाइनली मेरे पापा मान गए एंड मेरा एडमिशन करा दिया गया प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में। उसके लिए मुझे करीब 3 घंटे आना जाना करना पड़ता था बस से, और बस स्ट्रगल भी उसी दिन से शुरू हो जाता है। मैं पहली बार अपने सेफ जोन से बाहर गई। सरकारी स्कूल की वो टॉपर आज नए इंग्लिश मीडियम स्कूल में महज एक मजाक बन के रह गई है बिकॉज ऑफ हर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड नॉलेज। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन था। मेरा पूरा बैच मेरी क्लास में पार्टिसिपेट कर रही थी और हम पूरा बैच मिलके एक ड्रामा कर रहे थे, एक स्किट कर रहे थे। सबको रोल्स मिल चुके थे एक्सेप्ट मी, क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना बढ़िया नहीं था। फिर किसी भली लड़की ने कहा यार इसको भी कुछ रोल्स दे दो, एंड उसने कहा कि जो ड्रामा था उसके अंदर सीन था कि कोई वेडिंग, क्रिश्चियन वेडिंग है जिसके अंदर रिंग्स एक्सचेंज होनी है। तो उसने कहा कि ये भी रिंग्स लेके आ जाएगी, इसको भी कुछ रोल मिल जाएगा। मैंने एक सवाल पूछा कि रिंग क्या होता है। जी हाँ, मुझे नहीं पता था कि अंगूठी को इंग्लिश में रिंग बोलते हैं। एंड दैट वाज द मोमेंट आई वाज किक्ड आउट ऑफ द फंक्शन, कि जिसे ये नहीं पता रिंग क्या होती है, वो क्या फंक्शन करेगी, क्या ड्रामा करेगी। पर मैंने हमेशा से एक चीज खुद से सीखी है, फाइट बैक करना है। सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी मुश्किल हो, बट फाइट बैक करना है। नेक्स्ट ईयर उसी स्कूल के एनुअल फंक्शन में आई होस्टेड द एनुअल फंक्शन, आई वाज द एंकर ऑफ द फंक्शन। मैंने अपनी ही स्कूल को बहुत सारी इंटर स्कूल डिबेट्स में रिप्रेजेंट किया एंड आई वोन मोस्ट ऑफ देम। धीरे धीरे मेरे अकेडमिक ग्रेड्स भी सुधरते गए एंड आई स्कोर्ड 94% in 10th. Everyone was happy, over proud, but congratulations, teenage hits me here. Teenage hits me really hard. मुझे लगने लगा पढ़ाई का क्या मतलब है यार, let's just chill, let's party, क्या पढ़ पढ़ के मरेंगे क्या, and this was my mindset. और जिस लड़की से, जिस स्कूल टॉपर से सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 12th में मेरिट लेके आएगी, राजस्थान टॉप करेगी, CBSE टॉप करेगी, she just scored 70% in 12th. और इस दिन से मैं एक ट्रेंड देखना शुरू करती हूँ, फोन कॉल्स का ट्रेंड। हर कोई फोन कॉल करके पूछ रहे हैं आपकी बेटी की तो मेरिट आने वाली थी ना, कितने मार्क्स बने उसके। एंड दिस वाज अ बिग शॉक फॉर मी। जिस लड़की को सब अप्रिशिएट करते थे उसके एकेडमिक्स की वजह से, आज वो एक महज मजाक बन के रह गई थी। मैंने डिसाइड किया कुछ इंस्टेंट कम बैक करना है। मेरा बचपन से सपना था मुझे यूपीएससी करना है, बट यूपीएससी में 3 साल ग्रेजुएशन, 1 साल कोचिंग, मिनिमम 4-5 साल लगते जवाब देने में, बट मुझे इंस्टेंट कम बैक करना था। मैंने देखा मेरे कुछ क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स नीट की कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, और उस दिन पहली बार मुझे नीट परीक्षा के बारे में पता चला। जी, मेरा बचपन से सपना नहीं था डॉक्टर बनने का, बट जस्ट टू हैव अ कम बैक, अ इंस्टेंट कम बैक, वो भी 1 साल में। मुझे लगा नीट इज़ अ गुड ऑप्शन। मेरा एडमिशन करा दिया गया कोचिंग में, हॉस्टल में मैं रहने लगी। पर पहले ही दिन मुझे एक बात सुनने को मिलती है, पता है ये दीदी सिर्फ एक नंबर से रही है, ये भैया पिछले 3 साल से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन की वजह से इनका मेडिकल कॉलेज छूट जा रहा है। और पहले ही दिन से मेरा सेल्फ एस्टीम इतना लो हो गया कि भाई मैं कौन से खेत की मूली हूँ जो इतने सारे हजारों को भीड़ को चीर कर इनसे आगे बढ़ जाएगी। हॉस्टल में रहती थी, काफी अच्छे दोस्त बने, इतने अच्छे दोस्त बने कि हम पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो गए। बढ़िया हॉस्टल में रहते थे,
और धीरे धीरे कोचिंग जाना भी बंद कर दिया। मेरे हॉस्टल में रहना अलाउड नहीं था कोचिंग आवर्स में, तो हम बाहर से ताला डलवा लिया करते थे। नतीजन इस साल के रिजल्ट में सिर्फ मुझे मिले 345 नंबर। एक हिस्ट्री रिपीट होती है, फोन कॉल्स की हिस्ट्री, पर इस बार जो फोन्स थे ना मल्टीपल थे और स्पाइस्ड विद टॉन्ट्स थे कि क्या हुआ, भेजा था ना उसे हॉस्टल। मेरी मम्मी पापा इसके बाद में शिफ्ट हो गए सीकर शहर में कि मुझे वो ज़्यादा मार्गदर्शन रह सके, मेरे पास रह के मुझे पढ़ा सकें। मेरे दादी दादाजी उस टाइम गांव में रहते थे और वो स्ट्रगल अगर उस पर मैं बात करने लगूँ तो उसके लिए अलग से ही एक वीडियो बन जाएगी। मम्मी पापा कभी यहाँ हमारे पास रह रहे हैं शहर में, कभी दादा दादी को संभालने जा रहे हैं। इट वॉज अ कम्प्लीटली टोटल स्ट्रगल वाली स्टोरी। इस साल मेरे को एक बात और सुनने को मिली कि यार पता है, ड्रॉपर्स तो सिर्फ ड्रॉप पे ड्रॉप लेते रहते हैं। रैंक तो विद 12th या 12th विद 12th आती है या फिर फ्रेशीज की आती है। खैर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग, मैंने इसी के साथ अपनी नीट कोचिंग के साथ अपनी बीएससी ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू रखा एज अ ऑप्शन बी। नीट 2019 मेरा जो सेकेंड ड्रॉप था उसमें आई स्कोर्ड 564 मार्क्स। महज 2-3 क्वेश्चंस की वजह से मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छूट गया। पर इस बार के जो ताने थे ना काफ़ी अलग, काफ़ी स्पाइस्ड थे। एक बार का किस्सा है, मैं और मेरी मम्मी बाजार में कुछ शॉपिंग करने या फिर कुछ जूस पीने गए थे। एक आंटी कहती हैं, जिनकी बेटियों का सिलेक्शन होता है ना, वो ऐसे बाजारों में पेरेंट्स ने कहा कि तुझे इनका जवाब, जो भी लोग टॉन्ट्स दे रहे हैं, जो भी ताने दे रहे हैं, उनका कभी भी जवाब बोल कर नहीं देना है, तुझे सिर्फ अपनी सफलता से देना है। बस इसी दिन से मैंने एक दीवार बना ली थी, बहुत मोटी दीवार, बाहरी दुनिया और अपने बीच में। अपने थर्ड ड्रॉप में मेरे को किसी मोटिवेशन या डीमोटिवेशन की जरूरत नहीं थी मेरे इमोशंस को अफेक्ट करने के लिए। मेरा खुद का माइंडसेट, खुद का सेल्फ एस्टीम इतना हाई था कि आई हैव टू डू दिस ईयर और एनी हाउ मुझे करना ही है। इस साल मैंने जमकर मेहनत करी थी और आई गॉट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इसके साथ साथ ही मेरा प्लान बी, दैट वाज बीएससी, वो भी कंप्लीट हो गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कॉलेज जाने से पहले ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, सुप्रिया पूनिया MBBS, जिस पे आज करीबन 90,000 सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने नीट स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना शुरू किया और तकरीबन 35,000 नीट स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। मेरी लाइफ के कुछ लर्निंग्स हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिनको मैंने अपने आगे आने वाली जिंदगी के लिए मंत्र बना लिए हैं। आप भी उन्हें नोट करिएगा एंड उनसे सीखिएगा। पहला, ऑलवेज हैव अ प्लान बी। और ये नीट जैसी एग्जाम में बहुत ज़रूरी बन जाता है। नीट इज़ ए एग्जाम ऑफ रिजेक्शन नॉट सिलेक्शन। यहाँ पे 99% बच्चा रिजेक्ट होगा। तो अगर आप 3-4 साल ड्रॉप ले रहे हैं और अगर इसमें आपने फर्स्ट ईयर में ही कोई प्लान बी रखा तो एटलीस्ट आपको ये नहीं होगा कि यार मैं क्या करूँ, मैं तो 12th पास ही रह गया। सेकेंड इज ऑलवेज हैव ओवर कॉन्फिडेंस ऑन यू। मैंने कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस क्यों बोला? क्योंकि अपन को मन ही मन कहीं पता होता है कि इस साल मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, क्या पता मैं आगे 6 महीने पे इतना कर पाऊंगा कि नहीं। पर एक ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ऐसा हूं कि मैं 4 महीने में बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं 2 में भी कुछ कर सकता हूं। अपना ब्रेन इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। टेल योर ब्रेन कि मेरे में तो इतनी शक्तियां हैं कि मैं कुछ कम टाइम में भी बहुत कुछ कर सकता हूं एंड इट विल श्योरली गिव यू सम पॉजिटिव रिजल्ट्स। तीसरा, अपने और बाहरी दुनिया के बीच में एक मोटी दीवार बना लीजिए। क्योंकि आपको क्या लगता है कि अगर आज वो उस पर्टिकुलर चीज पे टॉन्ट दे रहे हैं और आपने वो कंप्लीट कर लिया तो वो चुप हो जाएंगे? नहीं। मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मैंने अपनी कहानी बताई कि मैंने थर्ड ईयर में अपना नीट क्लियर कर लिया था, तो क्या उसके बाद में टॉन्ट्स बंद हो गए? नहीं, अब नए टॉन्ट्स आने लगे हैं। ये मैडम तो हमेशा कैमरा लिए घूमती रहती हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या वीडियोस रिकॉर्ड करती हैं। तो लोग टाइम के साथ अपने टॉन्ट्स भी बदल लेंगे। और ये लोग पता है कैसे होते हैं? ऐसे लोग जिन्हें 4-4, 5-5 साल तुम्हें हाय हेलो तक नहीं बोलेंगे, नॉर्मली तुम्हारे हालचाल नहीं पूछेंगे। इससे मुझे अपने कोविड की कहानी याद आती है। मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो चुका था एंड आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर ऑन द सेम डे 10th में। पर उस दिन कोई नहीं था हमारे पास, 4 लोग भी नहीं थे उन्हें कंधा देने के लिए। इट वॉज माई फादर एंड माई ब्रदर ओनली हु टुक हिम। और हम ऐसे लोगों की फिक्र करते हैं, हम ऐसे लोगों को जवाब देते हैं। नहीं, हमें नहीं जरूरत है। हमें सिर्फ खुद के लिए पढ़ना है, अपने परिवार के लिए पढ़ना है। I'll rest my speech with few lines जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ख्वाहिशों के पर्दे गिराने हैं, ख्वाहिशों के पर्दे गिराने हैं, सोच से परे अब कुछ कर दिखाना है। जज्बातों की कद्र नहीं यहाँ पर,
जज्बातों की कद्र नहीं यहाँ पर, जज्बात भुलाकर कहीं दूर आशियाँ बनाना है। चल अब तुझे चलना है, थोड़ा थोड़ा ही सही, हर कदम आगे रखना है। हमेशा मैंने एक बहुत बात सुनी है, लोगों के वीडियोस में देखा है, भाई सीनियर्स आर द बेस्ट पीपल एवर। भाई मुझे क्यों नहीं मिले ऐसे सीनियर्स? मेरे को जो मिले या जो सुनने को मिले हैं, एक से बढ़ के एक मिले हैं। एक फर्स्ट ईयर का एक इंसिडेंट है, मैं सीआर बन गई थी, और कॉलेज में सीआर बनना मतलब सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। लेकिन मुझे बड़ा जोश चढ़ा था कि कॉलेज में जाते ही ना कुछ बहुत बड़ा करना है, नाम करना है। मैं सीआर बन गई और प्रॉपर उसके लिए मैंने स्पीच दिया है कि मैं सीआर बनने के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्यों वाइबल हूँ। मैंने कहा कि मैं लीडरशिप क्वालिटीज़ है मेरे अंदर, ये था कुछ नहीं, बस बहुत बोला और फाइनली मैं जीत गई सीआर के इलेक्शंस। जो बेवकूफ़ी कोई बंदा फर्स्ट ईयर में ही कर सकता है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों को पता है कि सीआर बनना तुम्हारी सबसे बड़ी बदनसीबी हो सकती है। अब सीआर थी तो जाहिर सी बात है सीनियर्स के ढेर सारे कॉल्स आते हैं, पूरे दिन परेशान करते रहते हैं। और कॉलेज में जाते ही 2 दिन बाद सरस्वती पूजा थी, तो जो सारा अपने बैच की चीज़ होती है वो सीनियर से बात करनी होती है, वो सीआर को ही हैंडल करना होता है। और इतने फ़ोन आ रहे थे मेरे पास, तो जैसे भी सीनियर आता है तो फर्स्ट ईयर में उसे ऐसे नमस्कार करना होता है, शुभ संध्या महोदय जी, सुप्रभात महोदया जी। तो अब रात के 2 बज रहे थे, मेरा अलार्म बजा था और मैं अलार्म काटने की जगह कह रही हूँ शुभ संध्या महोदय जी, शुभ संध्या महोदया जी। तो ऐसे बहुत फ़नी इंसिडेंट्स हैं। और एक चीज़ बहुत होती है कि मेडिकल कॉलेज में जब आप जूनियर होते हो सबसे, तो आपको हिंदी में बात करनी होती है। हर एक वर्ड क्लास को आप कक्षा बोलोगे, जितने भी शब्द हैं सबको हिंदी में बोलोगे। अब मेल सीआर और फीमेल सीआर, अब इसका मैम को बताना था कि मैम ये मेल सीआर ने काम कर लिया, ये फीमेल सीआर ने, पर इसे हिंदी में बोलना था। तो मैं कह रही हूँ मैम ये मादा सीआर ने कर लिया है और ये नर सीआर करेगा। लाइक इट वॉज सो फनी। लाइक मैं जब याद करती हूँ कि सीआर मतलब जो शियार नहीं होता है, कि नर सीआर और मादा सीआर, ऐसे ऐसे वर्ड्स हमें यूज़ करने पड़े थे। ये तो है कुछ फनी इंसिडेंट्स, लेकिन रैगिंग की बहुत ज़्यादा डार्क रियलिटीज़ भी है। आज भी मेडिकल कॉलेजेस ना दिखाती हैं कि नहीं बहुत चिल है, कुछ नहीं, सब बढ़िया है, नहीं होती है रैगिंग, हमने इतने सारे पोर्टल्स खोल रखे हैं। लेकिन मेरे एक बैचमेट की, और रैगिंग में खैर मारपीट चांटे वगैरह पढ़ना तो बहुत ही कॉमन है। गर्ल्स में थोड़ा कम होता है, गर्ल्स में तो कुछ नहीं, नाच दो गा दो, बस दिखा दो थोड़ा बहुत नाच गा के। एंड मैंने क्या होता कि खाना बनाया, लाइक कि हॉबी क्या है, तो मैं कहती थी खाना बनाना, तो कहती कि चल हलवा बना के दिखा। तो वो तो कुछ सिंपल फ़नी इंसिडेंट्स होते हैं, कभी छिपकली बनाते हैं। तो ये थी मेडिकल कॉलेज की कुछ डार्क रियलिटीज़। इससे भी बहुत डार्क रियलिटीज़ है, लेकिन आज अगर मैंने इस स्टेज पे वो बोल दी तो शायद मेरा कॉलेज में रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। थैंक यू, बाय बाय। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है डॉक्टर बनने का, देश के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस करने का। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इन कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए हमें नीट एग्जामिनेशन को क्लियर करना होगा। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम नीट की प्रिपरेशन कब और कहां से करें, कौन से स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, और लें तो कौन से कोचिंग में एडमिशन लें। हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का सही जरिया नहीं है। और इसलिए बहुत से एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत से नीट रैंकर्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आते हैं अपनी सक्सेसफुल कहानी सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट्स सॉल्व करेंगी। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल्स यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ डिस्काउंट हो सकता है। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करते हुए कि वो मान गए हैं। ब्रिजमोहन गुप्ता सर, जिन्हें हम बड़े भैया के नाम से भी जानते हैं, उनकी विद्या मंदिर क्लासेस यानी कि वीएमसी क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करेंगी। हम वीएमसी क्लासेस से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जोश टॉक्स और भी इंस्टीट्यूट्स एंड टीचर्स से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।